कृष्णा सैनी आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। कृष्णा सैनी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? हाँ कृष्णा सैनी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, हाँ चलिए। तो अब ये आपकी नज़र में क्या लगता है कि आत्महत्याओं के पीछे की वजह क्या हो सकती हैं? आत्महत्याओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वो प्रेशर में आ जाते हैं और इसलिए आत्महत्याएं कर लेते हैं। मैंने कहा कि आत्महत्याएं बच्चे कर रहे हैं, उसके पीछे कारण आपने बोला डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के कारण क्या हो सकते हैं, उनको आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लें। डिप्रेशन के पीछे जाने के कारण क्या हो सकते हैं बच्चों के? देखो जैसे आपने एक बताया मुझे कि हो सकता है वो इस वजह से भी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि परीक्षा, एक तो परीक्षा का परिणाम है, दूसरा आपने बताया कि घर वाले हैं वो उनको क्या जवाब देंगे जब फेल हो जाएंगे, इसलिए भी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा अगर किसी के दो ही कारण आपने बताए अभी तक, तो तीसरा कोई आर्थिक कारण हो सकते हैं। देखिए मैंने कहा कि जितने भी बच्चे जो भी आप में से तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, या कोई और प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें बता रही हैं आपकी एज अभी कम है। आप उस दूरस्थ स्थिति पर, मैंने पहले दिन कहा था कि आईएएस बनने के लिए एक ऐसा दिमाग हमारे पास होना चाहिए जो सूचनाओं का संकेंद्रण कर ले, संग्रहण कर ले। अब दिक्कत क्या है, जैसे हमने एक छोटी सी एक समस्या रखी, उसका हमारे पास में कोई भी दिमाग में एनालिसिस नहीं है, हमारे पास कोई भी तर्क नहीं है, हमारे पास कोई वजह नहीं है, और हमें केवल एक आदत अब तक जो डाली गई है वो केवल डाली गई है क्या, कि हम लगातार रटें और उसके बाद उत्तर दें, रटने के बाद हम लगातार उत्तर दें। अब दूसरी बात, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि इसके बाद मैंने लिखा था कि आत्महत्याओं में आपने देखा कि बेरोजगार भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो बेरोजगारों की आत्महत्याओं का हम कारण पता लगाएंगे। हमने देखा कि किसान मजदूर परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। अब आपने जब इन समस्याओं को देखा तो आपने कहा, बहुत सारे बच्चों ने कहा मुझे आईएएस बनना है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस वजह नहीं निकल के आई। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे केवल महिलाओं के लिए ऐसा करना है, मुझे देश समाज में कुछ बदलाव लाना है। तो लाने के लिए केवल एक वजह जिस पर आपका दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चों ने 10-10 जवाब दिए। आप जब दृढ़ होंगे किसी बात के लिए तब जाकर के आप कर पाएंगे। आज आपको एक वर्क और मिल गया है, क्या कि आपको इन 4 विषयों पर, उस दिन आप आराम से सोए हैं 3-4 दिन, इन 4 विषयों पर आज आपको खोजना है कि छात्र किन किन वजहों से आत्महत्याएं कर रहे हैं। दूसरा कि छात्रों के अलावा किसान, दिहाड़ी मजदूर और बेरोजगार क्यों आत्महत्याएं कर लेते हैं। इसके तुरंत बाद दूसरा जो चैप्टर है, मैंने कहा कि हम दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे। अभी आपके दिमाग को खोलने की, झकझोरने की और उस पर मशक्कत करने की बेहद ज़रूरत पड़ रही है। मैं आपके स्तर पर भी सवाल पर आऊँगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक सवाल है, यहाँ एक चुनौती थी जिसे हम नहीं समझ पाए। दूसरा एक सवाल है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, कुछ बच्चों का सवाल आता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम पीछे का भूल रहे होते हैं। अब आपने अभी जो मैंने प्रश्न पूछा, जस्ट अभी जो चल रहा था कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम दिमाग में अपने में जो सवाल खोज रहे थे, जवाब खोज रहे थे, वो सब के सब हम बजाय ज़िंदगी में आगे बढ़ने के पीछे की ओर जा रहे थे। हम तैयारी करने जाएंगे, ये भी छात्रों की एक अलग तरीके की समस्या है कि हम पढ़ रहे होते हैं फिर भूल जाते हैं। मैंने कहा कि आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन अभी आपने जो छात्रों के बारे में मैंने प्रश्न पूछा उसके बारे में कोई एक सटीक जवाब नहीं निकल के आया, क्योंकि आपके दिमाग में तो है, लेकिन अब आप पीछे की तरफ जाने में कतरा रहे हैं, जबकि आपने ये सारे कारण जान लिए थे, पहले ही पढ़े थे, अखबार में पढ़ा था कहीं पर या कोई और चीज़ें पढ़ी थी। चलिए मैं इसके बाद दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ।
आईएएस बनने के लिए दृढ़ कारण के बाद केवल एक चीज़ जो हमारे नीरज के पवन सर भी बहुत बार कहते हैं बच्चों को कि आईएएस केवल वही बच्चे बन सकते हैं जो पढ़ने के लिए तैयार रहें। बस आईएएस बनने के लिए या आरएएस बनने के लिए क्या चाहिए होता है? केवल पढ़ने के लिए आप तैयार हों। यदि आप पढ़ने को तैयार हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको आईएएस ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती। कुछ बच्चे पढ़ने का बहाना ढूंढ चुके होते हैं कि आज ये बहाना है, आज मेरे पास ये बहाना है। इस तरीके से हम आईएएस के बाद हम जब भी कोई चुनौती का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी क्षमताओं को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारी क्षमताएं क्या हैं। ठीक है जी, मैंने कहा कि हमें अपनी क्षमताओं को जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आईएएस तैयारी करें, आरएएस की करें, सीईटी की करें या किसी और पैटर्न पे जाएं। पढ़ने के लिए आप तैयार हैं सभी स्टूडेंट। अब कंडीशन क्या आती है कि हमें इस टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हमें जानना है खुद की क्षमताओं को। हम जैसे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे, पैटर्न की ओर बढ़ेंगे, तो हमें जानना होगा कि खुद की हमारी क्षमताएं क्या हैं। ठीक है, क्षमताओं का हम पता कैसे लगा पाएंगे, ये भी हमें एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है कि हमारी खुद की योग्यताएं या क्षमताएं क्या हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक एक टॉपिक को हम करते चलेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ कि हम जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे हैं, जितने ही बच्चे आप सब में से बैठे हैं, मैं उन सब के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। क्षमताओं को कैसे जाने की देखिए, आप सब बच्चों ने क्रिकेट मैच देखा है। आपका पसंदीदा जो गेम है वो मैक्सिमम भारत में क्रिकेट एक गेम है। हम जब भी किसी एग्ज़ाम की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हम सभी एक उदाहरण समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 क्लासेस में इन टॉपिकों के अलावा जो एनालिसिस किया है आपके दिमाग का, उसके आधार पर मैं बढ़ रहा हूँ। मुझे आपके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, बस आपने जो सवाल किए उन सब पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कि आपने एक सवाल किया कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ पर ख़त्म करना चाहिए, पहले एनसीईआरटीज़ को पकड़ लेना चाहिए या हमें और बुक्स को कर लेना चाहिए या हमें कोचिंग कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, एक बेहतर उदाहरण मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पर। आप में से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते होंगे या क्रिकेट खेलते होंगे, पसंदीदा खेल भी होगा। अगर मेरा एक सवाल है आप सबकी ज़िंदगियों को, रणनीति को लेकर के, आप सब ध्यान से सुने, बारीकी सुने। अगर आपको किसी टीम का कप्तान बना दिया जाए, आपको किसी भी टीम का कप्तान बना दिया जाए और आपको कुल 11 खिलाड़ी दे दिए जाए, आपके सहित कुल 11 खिलाड़ी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। और विश्व में हम जानते आ रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, और वो स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया। उदाहरण को सभी बच्चे समझें ध्यान से कि एक सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ कि आप किसी टीम के कप्तान हैं, आपके पास टोटल 11 खिलाड़ी हैं। मैं किसी तरीके से कोचिंग, किसी एग्ज़ाम, किसी तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यवहारिक बात आपको समझा रहा हूँ कि आप कप्तान हैं क्रिकेट मैच में, आप खिलाड़ी आपके पास 11 हैं और आपका एक मैच लगभग मोटे मोटे एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 दिन बाद 60 दिन बाद, मतलब 60 डेज बाद ये आपका एक मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है और आपको इसे किसी भी कीमत पर जीतना है। मैं कठिन से सरल की ओर चला गया हूं अभी, पहले सरल से कठिन जाना था, मैंने इस बहुत सरल से शुरुआत अब मैंने कर दी है क्योंकि मैं आपके दिमाग को थोड़ा रीड करना चाह रहा था केवल। अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें कप्तानी मिली है और कप्तानी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमें एक मैच जीतना है और वो मैच
ऑस्ट्रेलिया के साथ है। हमारे पास दिन है 60 दिन और आप अपनी टीम के कप्तान हैं, तो 60 दिन में आपको, मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों को आप नहीं जानते होंगे, मैक्सिमम खिलाड़ियों को आप जानते होंगे। तो आप इस मैच को जीतने के लिए क्या करेंगे? प्रश्न समझ में आ गया है? मैं आपके दिमाग को एनालिसिस करने के लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ कि 60 दिन बाद एक मैच है, टीम आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है और आपके पास टोटल 11 खिलाड़ी हैं। आप अब क्या करेंगे कि ये मैच आप किसी भी कीमत पर जीतें? क्या करना चाहिए? ऐसी क्या रणनीति, क्या आप करेंगे कि ये मैच आप जीतें? स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, स्टेप बाय स्टेप। केवल आपके पास 60 दिन है। आपको ये सोचना है कि 60 दिन में मुझे इतनी बड़ी, जो पूरे विश्व स्तर पर एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो किसी भी कीमत पर मैच को जीतना जानती है, उससे मुझे भिड़ना है। मेरे पास 11 खिलाड़ी हैं और मुझे अब वहाँ जाकर के वो मैच जीतना है। 60 दिन का समय है, तो आप क्या करेंगे? एक बार हैंड राइज करके बताएंगे जो बच्चे जुड़े हुए हैं और वो उत्तर बताना चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए कि वो टीम उनकी मैच जीते। ये आपके दिमाग, आपके खेल, दिन रात आप क्रिकेट खेल रहे होंगे, दूसरे मैचेस खेल रहे होंगे, पढ़ाई को एक साइड कर दीजिए, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम पढ़ना चाह ही नहीं रहे हैं, अभी हम बात करना चाह रहे हैं केवल। देखिए, सबसे पहले मैं एक एक को ले रहा हूँ जी, फिर दोबारा से नीतू आपने हैंड राइज किया है, आवाज़ आ रही है? आप सबसे पहले क्या करेंगे?